एक बार वो भजन कर रहे थे, एक बार गए थे मंदिरों का भ्रमण करने के लिए, दिल्ली, आगरा, हर जगह पे जा रहे थे। तो उस वक़्त उन्होंने देखा था एक बहुत ही सुंदर वेश्या नृत्य अपना दिखा रही थी लोगों को, और वो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर उसका गायन, उसका नृत्य जो था बहुत सुंदर, अद्भुत था। तो भक्तों का मन तो हमेशा होता है कि वो भगवान को अर्पण करें, कुछ भी चीज़ वो कृष्ण अर्पण करें, श्री राधा रानी को अर्पण करें, उनका ये मतलब इच्छा होता है। तो उन्होंने वेश्या को देखकर सोचा कि अ, इतना सुंदर नृत्य, इतना सुंदर कंठ केवल भगवान को ही अर्पण हो सकता है, ये दुनिया वालों के लिए नहीं हो सकता। उनके मन में भावना आई और वो जाकर वेश्या से बोलने लगे कि तुम यहाँ पर नृत्य कर रहे हो, कि हमारे सेठ के पास चलोगे? हमारे सेठ के पास अगर चलोगे तो तुमको अच्छा इनाम मिलेगा। तो वेश्या तो होती ही है, धन की लोभी होती है, उसको बस पैसा ही चाहिए होता है किसी भी तरीके से। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, पर मुझे 50 रुपए चाहिए। और उस समय पे 50 रुपए कुछ मतलब छोटे रकम नहीं होते, बहुत बड़े रकम होते थे उस वक्त 50 रुपए। तो बोला कि 50 रुपए लगेंगे। तो उसी वक्त ही कृष्णदास ने अपने जेब से निकाल कर, अपनी गठली से निकाल कर 100 रुपए दे दिया। ये बस तुम्हारा एडवांस है, बाकी चलो हमारे सेठ को अपना नृत्य दिखाना, अपना गायन सुनाना। उनको अगर पसंद आया तो वो तुमको इतना पैसा देंगे, इतना सोना देंगे कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। वेश्या तो देखकर 100 रुपए खुश हो गई, बहुत ज्यादा उस वक्त होती थी 50-100 रुपए। अरे, इसका मतलब सेठ का चाकर अगर इतना ज्यादा अमीर है, 50-100 रुपए इतनी आसानी से दे रहा है, तो फिर इसके सेठ के पास जाओगे तो वो कितना देगा? ये सोचकर वो तुरंत राजी हो गए और पूछे कि चलना कब है? तो कृष्णदास ने बोला कि बस कल सुबह ही हम निकलते हैं। तो सुबह होते ही वो दोनों निकले। वेश्या को एक बैलगाड़ी में बिठाकर वो ले चल रहे हैं भगवान के धाम। और उनके मन में बस एक ही चिंतन है कि हे कृष्ण, आप जब इनके जो नृत्य है, इनके जो गायन है, जब आप सुनोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए एक बहुत सुंदर तोहफा जा रहा है। भगवान के जो भक्त हैं, वही तो है। जो भी सुंदर चीज है, सबसे पहले भगवान को अर्पण करो, उसके बाद दुनिया के लिए छोड़ो। आज के जनरेशन में कोई ऐसा कर नहीं सकता है। हमारे मन में हमेशा जो भी अच्छी चीज होगी ना, सबसे पहले खुद भोग करने की इच्छा होगी। अच्छा कुछ खाना बनाना आज भी होंगे, बहुत सारे वक्त आज भी होंगे। अच्छा खाना बन रहा है, मैंने खा लिया, कोई बात नहीं। अरे फिर बाद में याद आया, अरे मैंने तो भगवान को भोग नहीं लगाया। कुछ अच्छा सा ड्रेस दिख गया, नॉर्मली भक्तों का रूल होता है कि कुछ अच्छा पहनो, जो भी करो पहले भगवान को समर्पण करो, खुद उसके बाद बात। भगवत गीता में लिखा गया है, जो चीज हम भगवान को अर्पण किए बिना ग्रहण करते हैं, वो चाहे खाद्य हो, जल हो, पोशाक हो, या कुछ भी चीज हो, तो हम केवल पाप को भक्षण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। भक्त ऐसा नहीं करते। तो इसी वजह से वो एक वेश्या ही सही, एक वेश्या भी है, सुंदर है, अच्छा नृत्य कर रही है, अच्छा गायन कर रही है। तो फिर भक्त कृष्णदास उसको भगवान को समर्पण करने के बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान के धाम वो लेकर आए, मंदिर में उनको उतार दिया। उनके लिए तो वो सेठ जी थे। और बोला, ये है हमारे सेठ जी, और इनके सामने तुमको अच्छा गायन और नृत्य प्रदर्शित करना है। और अगर तुमने अच्छा कर दिया तो फिर ये तुमको इतना देंगे कि तुम रख भी नहीं पाओगे। पहली बार वेश्या ने भगवान को इतने करीब से देखा। पहली बार वेश्या के जीवन में
ये दिन कभी आया ही नहीं था। उसके जो नृत्य, उसकी जो गायन, उसकी जो सौंदर्य थी, हमेशा लोगों के लिए रही थी। कभी भी भगवान के सामने उसने नृत्य नहीं किया था। जब उसने देखा, भगवान कृष्ण को देख लिया, वो आगे ना कुछ बोल पा रही है, ना कुछ सुन पा रही है, ना हिल पा रही है, मतलब स्टैचू, बस खड़ी है। उसको उसको पता नहीं चल रहा उस वक्त संसार में क्या हो रहा है, संसार है नहीं, उसके आसपास लोग है नहीं, उसको पता नहीं चल रहा, वो बस खड़ी है। उस वक्त कृष्णदास जी उसको बुलाने लगे, सुनो सुनो, वो सुन नहीं रही है, बस खड़ी है। और जब उसके भाव ऐसे प्रकट होने लगे, उसके भाव ऐसे प्रकट होने लगे, कृष्णदास जी ने पूछा, अब प्रेम से हमारे सेठ जी के लिए कुछ गाकर समर्पण कर दो। इतना तो समझ में आ गया कि हमारे सेठ जी तुमको भा गए हैं, उनको अगर प्रेम से कुछ समर्पण कर दोगे तो फिर वो तुम्हारे झोली भर देंगे, इतना देंगे तुम संभाल नहीं पाओगे। नॉर्मली आप लोग देखना, हम जब मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अपने हृदय में हाथ रख के सच में बोलना मत, सोचना। आप स्वयं जानते होंगे, और जिनके साथ ऐसा कुछ अनुभूति हुआ है, वो कृपया चैट में लिख देंगे उनकी जो भी अनुभव जो है। आप जब मंदिर जाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हो, मुझे पता है हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो भावुक हो जाते होंगे, जो बहुत समय तक भगवान को निहारते होंगे, जो अपने मन की बहुत सारे वेदना भगवान को बताते होंगे, कुछ लोग भगवान से सुनते होंगे, कुछ लोग स्तब्ध हो जाते होंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद वापस तो हम घर ही आते हैं ना। भगवान का दर्शन हो गया, हमको शांति मिल जाती है। दर्शन हो गया, परिक्रमा कर लिया, अपने मन की हमने ठाकुर जी को कुछ सुना लिया, कुछ उनकी सुन ली, हो गया, अब घर चले आते हैं। मुझे स्पष्ट शब्दों में सत्य वचन, सच बोलना, ऐसे भी कोई सखी यहाँ पर हैं जिनको ये मन हुआ होगा कि मुझे अभी जाना नहीं, घर नहीं जाना अभी, बस यही है। जो भी है कृष्ण के पास है, जो भी है राधा रानी के पास है, और जाना नहीं है मुझे घर, और संसार के सामने, संसार के साथ नाता ही नहीं जोड़ना है। मुझे सच में बताना, जिनके पास ये भावना है, वो ऑनेस्टली चैट में लिख दें। जिनके हृदय में एक बार भी वो भावना आया है, वो चैट में लिख दीजिए। तो ऐसा हुआ था उनके साथ। और एक बात बताओ, सच में भगवान तो हमको बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, और ये एक भक्त का मन ही जानता है कि भगवान कितना सुंदर है। दुनिया वाले समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए भगवान एक मूर्ति है, एक, क्या बोलूं, उनके लिए वो भगवान का घर नहीं, उनका वो जो विजिटिंग प्लेस, दर्शनीय स्थान है। भगवान के मंदिर में भी, वृंदावन क्या मतलब, घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। अधम लोग जो हैं वो क्या मतलब, भगवान के विग्रह को विग्रह नहीं, मूर्ति मानते हैं। उनके लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति जैसी है, भगवान की विग्रह भी वैसी है। पर सच बात है, जब आप नॉर्मल एक इंसान के हिसाब से भगवान को देखोगे ना, तो भगवान आपको मूर्ति लगेंगे। परंतु अगर एक सच्चा वैष्णव, सच्चा भगवान का भक्त आपका हाथ पकड़कर भगवान के सामने खड़ा कर देना, तो उस वक्त भगवान आपको जिस रूप से देखेंगे, जिस रूप से आप उनको देख पाओगे, वो बताना मेरे बस की बात नहीं है। हम में कितने सारे खोट हो सकती है, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारे पास कितने सारे खोट हो सकते हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खोट होगा। किसी को ज्यादा क्रोध आता होगा, कोई थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का होगा, कोई
कोई थोड़ा-सा व्यसन प्रिय होगा, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। नो वन इज़ परफेक्ट क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमी है और हम उस कमी को स्वीकार करके भगवान को समर्पित करके ही भक्ति कर पाते हैं और भक्ति में आगे जा पाते हैं। अगर भगवान के आशीर्वाद नहीं होगी, वो चाहेंगे तो चुटकी में हमारी भक्ति का पतन करवा देंगे। जिस भक्त को भी जब भक्ति में घमंड आया है ना, वो सारे भक्तों का भक्ति का नाश भगवान स्वयं करते हैं। किसी भी चीज़ में अहंकार नहीं लाना, किसी भी चीज़ में आपका अहंकार आ जाए, वो चाहे भक्ति भी हो, वो आपका पतन ही हो जाता है। तो ऐसा ही होता है जब भक्तों के मुख से, भक्तों के हाथ पकड़ के जब आप भगवान के दर्शन करते हो, तो भगवान आपको अति सुंदर लगते हैं और इतने सुंदर लगते हैं जिनको छोड़ने का मन आपको कर ही नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ था वेश्या के साथ। अरे उसके जीवन में ऐसी क्या साधना थी? उसने क्या किया था अपने पूरे जीवन? ना भगवान का नाम लिया था, ना भगवान का पूजा किया था, ना भगवान के सामने कुछ समर्पण किया था। उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया था। परंतु जब कृष्णदास जी उनके जैसे शुद्ध भक्त उसको भगवान के सामने खड़ा कर दिए, तो बस भगवान उसको बहुत प्यारे लगे। उसके जीवन में वो प्रथम बार हुआ है, परंतु वो जो बात जिस बार वो हुआ है ना, वो जीवन भर की उसकी जो तपस्या तो नहीं, जो लोगों को संतुष्ट करते हुए जो उसका मेहनत लगा है, वो सब सार्थक हो गया। वो अपने आप को कोस रही है। मैं अपने पूरे आयु लोगों को संतुष्ट करने में निकाल दी, लोगों को खुश करने के लिए निकाल दी, पर यहाँ पे मैं जिसको देख रही हूँ, वो है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं इनको संतुष्ट कर दूं, परंतु कैसे? मेरा जो शरीर है वो तो अपवित्र है। पता नहीं कितने लोगों ने इस शरीर को भोगा है, पता नहीं कितने लोगों ने मेरे पे सोना पैसा फेंका है, पता नहीं किस अतृप्त के साथ, कितनी असूची के साथ मेरा शरीर यहाँ पर आया है। वहां पर वो खड़ी होकर बार बार अपने शरीर को कोस रहे हैं। उनके कुछ भाव कृष्णदास जी महाराज देखकर समर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि उस वक्त वो वेश्या समर्पित करने के हालत में नहीं। जब उन्होंने बार बार निवेदन किया कृष्णदास ने कि एक रचना भगवान को सुनाओ, भगवान को कुछ भजन सुनाओ, भगवान खुश हो जाएंगे, हमारे सेठ जी खुश हो जाएंगे। तो वेश्या बोलती है, अब ये मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ही कोई पद सुना दीजिए, और वही पद सुनाएगा जो आप मुझे देखकर समझ पा रहे हैं। तब कृष्णदास जी ने वेश्या को देखा, भगवान को नहीं, वेश्या को देखे, और वेश्या के मुख में, वेश्या के मन में जो भावना है उसको वो पढ़ लिए। मेरो मन गिरधर लाल पे अटको। वो बार बार ये भजन बार बार वो गा रहे हैं कृष्णदास जी। आज भी आप चाहें तो वो भजन सुन सकते हैं, भजन देख सकते हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। मेरो मन गिरधर लाल पे अटको। वेश्या के भावना को चित्रित करते हुए कृष्णदास जी वहां पर खड़े भगवान को वो वचन सुना रहे। भगवान को एक बार भी वो नहीं देखे, बस वेश्या को देखते रहे, और वेश्या की भावना भगवान तक पहुंच गई और कृष्णदास जी उस वक्त उनके गुरु बन गए। जो भगवान से आपको मिलाए वो तो गुरु होते हैं ना। और वेश्या वेश्या के हाथ पकड़कर कृष्णदास भगवान के सामने लेकर आए। उस वक्त जब भजन समाप्त हुआ, कृष्णदास जी के आंखों में आंसू, वेश्या के आंखों में आंसू, वो दोनों देख रहे हैं अंतिम बार भगवान को। तब कृष्णदास ने बोला, अब चले?
वेश्या ने बोला, अब कहाँ जाना है? अब किधर जाना है? जहां लाना था तो आप लेकर आ चुके हो, अब मुझे किधर जाने के लिए बोल रहे हो? कृष्णदास ने बोला, क्यों, तुमको जाना नहीं है? इधर ही रुकोगे? रुक कर करोगे क्या? वेश्या ने बोला, जिस शरीर को सब लोग स्पर्श कर चुके हैं, वो शरीर अब जीवित रहने की अवस्था में नहीं है। एक बार जब गिरधर के दर्शन करने के बाद अगर मैं संसार को संतुष्ट करने चल पड़ूं, तो फिर गिरधर में ही खोट है, ये लोग मान लेंगे। जो कंठ, जो नृत्य जीवन भर दूसरों को खुशी देता आया, वो इतनी अशुद्ध और इतना विदूषित हो चुका है, वो आज भगवान की सेवा करने योग्य नहीं रही। और इस अपवित्र शरीर के साथ मैं भगवान को कुछ समर्पित भी नहीं कर सकती। बस उनके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। और इतना मुझे पता है, संतों से मैंने सुना है कि शरीर अपवित्र हो सकता है, परंतु आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती। इस शरीर का त्याग करते हुए मैं अपने आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाना चाहती हूँ। मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग करना चाहती हूँ और अपने आप को शुद्ध करना चाहती हूँ। इतना कहकर वेश्या ने वैसे ही खड़े खड़े अपना प्राण त्याग कर दिया भगवान के सामने, भगवान के दरबार में। सोचो कितनी भाग्यशाली है, वृंदावन के धाम में उनके सामने एक शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त खड़े हैं। उनके सानिध्य में, भगवान के दरबार में, भगवान को देखते हुए उसका प्राण निकल गया। जीवन भर वो लोगों को खुश करने चली, लोगों को रिझाने चली, कुछ नहीं हुआ। परंतु एक बार वो भगवान के सामने बस संकल्प ले ली कि भगवान को रिझाना है, भगवान ने उसको मोक्ष ही दे दिया। और वहां पे साक्षी हैं लोग, वेश्या का जो आत्मा है ना, वो जाकर भगवान में, कृष्ण में विलीन हो गया। वहां के लोग साक्षी हैं इस बात की, आज भी गवाही देते हैं कि कैसे उस वेश्या जो अपवित्र है, एक बार जब भगवान की सेवा में जाने की सोची, तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। उन्होंने नहीं देखा वो कितना अपवित्र है, क्या कुछ नहीं देखा, सारे अपवित्रता को उन्होंने क्षमा कर दिया। जब एक बार उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो फिर हम लोग इतने तो खराब नहीं है ना, हम तो इतने भी अपवित्र नहीं है ना वेश्या के जितने। हमारे अंदर इतने तो खोट नहीं भरे है ना। हम तो कई सालों से, कई समयों से भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हम अगर अपने आप को समर्पित कर देंगे भगवान को, तो फिर वो भगवान हमें क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? अवश्य विचार करिए। क्योंकि ये जो चीज होती है ना, बहुत गुह्य चीज होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब, किस वक्त, किस भक्त पर भगवान कृपा कर देंगे। आप रोज भगवान को बुलाइए, रोज भगवान को बुलाइए, पर एक ऐसी पुकार जरूर हो, ऐसे पुकार जरूर हो, वो एक बार ही सही, एक ऐसा नाम जरूर हो जिसमें कि आप समर्पित कर रहे हो भगवान को अपना सब कुछ, खुद को। आपको उस वक्त संसार से कोई मोह नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आपके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, संबंधी है तो है, नहीं तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो सिचुएशन क्या आप में से किसी का भी आया है अभी तक? अगर वो आ गया है तो फिर शायद आप भगवान के प्यारे बन गए हो। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये अभी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, संसार में कोई रहे ना रहे, बस मतलब तो भगवान से है। और भगवान एक बार जब आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो खुद वो झाड़ू का काम करते हैं। आपके हृदय में अगर कुछ मलिनता भी होगा, वो खुद झाड़ू लेकर आपके हृदय को साफ करते हैं। भगवान का काम है। अरे हमेशा
वेश्या उस वक्त क्या कर रही है, पूरी दुनिया पर वो निर्भर है। दुनिया वाले पैसा देंगे, दुनिया वाले देखेंगे, एंटरटेन करेंगे, तभी वो अपना जीविका निर्वाह कर सकती है। पर उस वक्त वो इस सोच में नहीं थी कि किसी ने जब उसको बनाया है ना, जब वो उसको सरेंडर कर देगी तो वो कैसे जीविका निभाएंगे उसकी। तो आज भी हम लोग बस दूसरों के भरोसे पे हैं। हमको वो संभालेगा तभी हम समझेंगे। हमारे माता पिता, हमारे संबंधी, हमारे दोस्त, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे पुत्री, वही हमको प्यार करेंगे, वही हमको सब कुछ देंगे, वही हमारा प्यार करेंगे, तो हम होंगे नहीं तो हमारा तो जीवन व्यर्थ है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भावना मन से निकालना बहुत हाई लेवल की चीज है। पर ये चीज तभी हो सकती है जब हम भगवान के साथ उतना समीप हो जाएं। एक खाली बर्तन है ना, उसमें ऑलरेडी आपने कुछ पानी रखा हुआ है। वहां पर दूध, अमृत कुछ भी डालने के लिए बर्तन को खाली भी तो करना पड़ता है ना? परंतु अगर आपको पानी से अच्छा कुछ मिल गया, हायर टेस्ट आपको मिल गया, दूध मिल गया, तो आप चाहोगी कि वो पानी वाला जो पतला है वो साफ हो जाए, उसको आप निकाल देना चाहोगी। उसी प्रकार आप संसार में आसक्त उतना रहो जितना आवश्यक है। जब आपको संसार से ज्यादा कुछ हायर टेस्ट मिल जाएगा, जैसे कि आपको दूध मिल गया तो आप पानी को खाली कर दिए। अगर आपको हायर टेस्ट मिल गया, भगवान का द्वार मिल गया, भगवान का दरबार मिल गया, भगवान मिल गए, तो आपका हृदय रूपिक जो पात्र जो है ना, वो खाली हो जाएगा संसार के लिए। उसमें से भगवान के लिए स्थान होगा, संसार के लिए नहीं। परंतु ये जो स्तर है ना, बहुत उच्च स्थिति है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। भक्तमाल का ग्रंथ इसका प्रमाण है। भक्तमाल में जितने भी संतों की वाणी, संतों के बारे में बताया गया है, सब लोग संसार से विमुख होकर भगवान को प्राप्त किए हैं और भगवान को प्राप्त करके संसार से विमुख हुए हैं। और सभी भक्तों को संसार ने तकलीफ दिया है, संसार ने पागल बोला है, संसार कभी समझा नहीं है। संसार के लिए वो अद्भुत, सबसे अलग प्रकार के हैं। अरे ये मूर्ख संसार को कौन बताएगा कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो होते ही सबसे अलग है। वो संसार के साथ समान नहीं होते हैं। वो संसार जो करता है वो नहीं करते हैं भक्त। हमारा कुछ नियम है, हमारे भगवान जो है, हमें हमारे भगवान पर विश्वास है। संसार जो करता है हम वो नहीं करते, इसीलिए तो हम दुनिया से अलग हैं। एक बार आप जब भी माला करते हैं, जब भी भगवान का चिंतन करते हैं, एक बार अवश्य वो पुकार भगवान तक लगाइए। एक पुकार सही, एक बार सही, कि जिसमें संसार के लिए कुछ मांगना हो, आपके लिए कुछ मांगना, वो बस वो माला सिर्फ आपके और भगवान के बीच का हो। भगवान का और आपका, उसमें कोई नहीं आना चाहिए। उसमें आपका दर्द ना हो, उसमें संसार का दिया हुआ दुख ना हो, उसमें आपके पिता, पुत्र, पति, पत्नी, माता, सास, ससुराल, मायका, ये सब कुछ ना हो। उसमें सिर्फ आप हो, भगवान हो। एक बार ये नियम बना दीजिए, जैसे कि कृष्णदास ने 12 साल का नियम बनाया ना। हम तो शायद उतने सक्षम नहीं है कि 12 साल का ऐसा प्रखर नियम रखते, पर अवश्य ऐसा एक रोज का नियम बना दीजिए। अवश्य भगवान भी आपके जीवन में इतने बड़े पात्र को खाली करने के लिए अमृत बनकर आएंगे, और आपके हृदय में जो जितना सारा कचरा भरा है, संसार को लेके है, दुख है, दर्द है, सब कुछ खाली करके खुद भगवान आराम से बैठ जाएंगे। और जब भगवान बैठ जाएंगे ना आपके हृदय में, उनको निकलना आपके बस की भी बात नहीं है।